Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you about work effectively. हमको कैसे अपने काम को effectively बनाना है. Working effectively is choosing the goal and choosing from a number of alternatives the best way to achieve those goals. Means काम करने का तरीका, काम करने के टाइप्स बहुत तरीके के हो सकते हैं कि अगर किसी एक काम को हमें कंप्लीट करना है तो उसका पाथ हमें बहुत सारा होगा, बट हमें वही चूज करना है जिससे हमारा काम जल्दी और अच्छे से हो. अगर आपको कोई काम, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कोई काम दिया जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है आज, तो इट डजंट मीन कि आप पूरा दिन लगा रहे हो, वो आपका इफेक्टिवली होगा कि आपने पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के आपने काम किया तो आपने बहुत काम किया. नहीं, इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आप कितने अच्छे से, कितने जल्दी उस काम को कंप्लीट करते हो पूरी तरीके से, उसको हम बोलते हैं वर्क इफेक्टिवली. जिससे हमारा क्या होगा, कम से कम टाइम स्पेंड हो और काम जो होगा, उसका आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो अच्छा है. वो होता है वर्क इफेक्टिवली. व्हाई वर्क इन टीम? हमें टीम में क्यों काम करना चाहिए? बिल्ड रिलेशनशिप. क्यों? अगर हम टीम में काम करेंगे, हमारा जो भी टास्क होगा तो हम एक दूसरे को जो जो टास्क है उसको असाइन करके हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं. हमारा अच्छा रिलेशनशिप होगा. जैसे हमारा काम, जैसे मैंने बताया वर्क इफेक्टिवली, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम टीम में काम करेंगे अच्छे से. अगर आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअली सारा काम कर लो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान में एक अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग काम असाइन किए जाते हैं. तो अगर हम टीम एज अ टीम काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा और इफेक्टिवली होगा. टीम में काम करने से क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छा होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमें एक सारा काम करने का स्ट्रेस नहीं होता. आप सबको अलग अलग उसका काम असाइन होता है तो वो आसानी से हो जाता है. हम खुश रहते हैं, हमारा मोरल जो होता है वो बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, रिकग्निशन किया जाता है, मोटिवेट करता है कि जो भी टीम मेंबर आपके साथ है वो, अगर आप कहीं लो फील कर रहे हो या काम नहीं कर पा रहे हो तो उसको पाथवे बता सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है. हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं कि इस काम को मैंने ऐसे किया था तो अभी आप ऐसे कर लो. तो ये इससे वर्क, मतलब अगर हम टीम में काम करेंगे तो उससे ये फायदा हो जाता है. स्टिमुलेट द क्रिएटिव थिंकिंग. अब आप 5 लोग हो तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कोई एक मेन क्रिएटिव चीजें निकल कर भी आती है. तो टीम में काम करने से काम अच्छे से होता है और इफेक्टिवली होता है. टीम में काम करने के बेनिफिट्स क्या है कि आपका वर्कलोड कम हो जाता है. ऑब्वियस सी बात है, जहां आपको 5 काम करने थे वहां पर आपको एक ही काम करना है. जो भी स्किल्स है, इंडिविजुअल जो स्किल है जिसकी आपके पास कोई पीपीटी की स्किल्स है, किसी के पास कम्युनिकेशन का स्किल है, तो वो अलग अलग अपना अपना अलग अलग काम करके काम को कंप्लीट कर सकता है. एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी आता है, क्योंकि जब अपना अलग अलग काम कर रहे हो, जो जो आपको असाइन किया गया है, तो जल्दी आउटपुट भी उसका अच्छा होता है. हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम हेल्प भी करते हैं. कंप्लीट द एलोकेटेड टास्क एज व्हेन रिक्वायर्ड. अगर टीम है आपके पास तो जब जरूरत पड़ेगी कोई काम को जल्दी करने के लिए तो हम जल्दी से थोड़ा थोड़ा टास्क आपस में असाइन कर सकते हैं और काम को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं. टीम में काम करने से आइडियाज अच्छे आते हैं और इनिशिएटिव भी अच्छे निकलते हैं. टीम वर्क मेक यू हैप्पियर. जैसे जैसे टीम में काम करोगे तो आप खुश रहोगे, आपका मोरल भी बिल्ड होगा. एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम मेंबर. अगर आप चाहते हो कि टीम मेंबर में काम करना तो उसके लिए क्या एसेंशियल है? अंडरस्टैंड द टीम ऑब्जेक्टिव. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है. इंडिविजुअल गोल नहीं, टीम का गोल क्या है, जो हमें मिलकर एक गोल बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे. बी रिलायबल. मीन्स हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट करना है आपस में. गुड कम्युनिकेटर. हमें जो भी बात बोलनी है अपने टीम मेंबर को साफ कम्युनिकेट करना है. ऐसा नहीं है कि हमने आधी बात बोली उसको समझ में नहीं आई. फ्लेक्सिबल रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है. जैसे मैंने बोला कि टीम ऑब्जेक्टिव, वैसे वन गोल होना चाहिए आपका. अगर आप एक टीम में 6 लोग हो तो 6 के अलग अलग गोल नहीं होने चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको सब मिलकर अचीव
करेंगे। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक टीम मेंबर के अंदर अगर होगा तो ही इफेक्टिवली टीम मेंबर काम कर सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।